अच्छा, सोशल मीडिया पे एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जो शायद आप लोगों तक भी जरूर पहुंचा होगा और आप लोगों ने भी उस ऑडियो को सुना होगा, जिसमें एक लेखपाल एक शिक्षा मित्र को फोन करते हैं और उनसे बड़े प्रेम से कहते हैं कि मैडम आइए और अपनी बीएलओ की ड्यूटी ले लीजिए। इतना सुन करके वो झल्ला जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं, बदसलूकी भी करती हैं और ये भी आरोप था कि वो तहसील में पहुंच करके लेखपाल को पीट भी देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह का काम उन शिक्षा मित्र को, जो भी मैडम थी, इस तरह की कृत्य नहीं करने चाहिए। शायद उनकी बर्खास्तगी भी हो गई है, हालांकि ये कंफर्म जानकारी मुझे नहीं है कि बर्खास्त हो गई हैं या नहीं हुई हैं। बिल्कुल गलत है और हम इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है। अब सोचिए, एक शिक्षा मित्र जिनकी मानदेय शायद 10,000 रुपए इस समय, 10,000 रुपए वो लोग महीने पाते हैं। 10,000 रुपए में एक परिवार का खर्च चलाना आसान है, ये वही लोग बता पाएंगे जो शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं। इसके बाद स्कूल का काम छोड़ करके अलग तरह के काम को उनको सौंप दिए जाना, ये कितना उचित है? मतलब जो स्कूल में पढ़ाने के लिए गए हैं, उनसे आप इलेक्शन की ड्यूटी करवा रहे हैं, वोटर लिस्ट सही करवा रहे हैं और चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दे रहे हैं। कहीं रैली है तो उनको पकड़ लाइए। टीचर्स को, जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल पे प्राइमरी या जूनियर स्तर के तैनात हैं, उनसे भी आप मल्टीवर्क्स ले रहे हैं। यानी चुनाव की ड्यूटी है तो टीचर्स की लगा दिया जाए। कोई पल्स पोलियो अभियान एक चला था हमारे देश में, अब तो खैर बंद हो गया है, टीचर्स के जिम्मे था। कोई वैक्सीन आती है तो टीचर्स के जिम्मे है। कोई ड्राप आता है, कोई एंटीडोट वगैरह इस तरह की कोई भी चीज आती है तो वो टीचर्स को सौंप दिए जाते हैं। मतलब क्या इनको मशीन समझा जाता है? क्या ये इंसान नहीं है? स्कूल में काम कर ही रहे हैं, उसके बाद अतिरिक्त कार्यभार उनको सौंप दिया जाता है। ये अलग बात है कि उनको अलग से उनके उसके लिए मानदेय दिया जाता है। लेकिन एक शिक्षा मित्र के ऊपर या आंगनबाड़ी के ऊपर या जो टीचर्स तैनात हैं, पढ़ाई के साथ साथ अलग से प्रेशर दे देना, अलग से वर्कलोड दे देना, ये कितना सही है? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इस बात से कितने सहमत हैं कि टीचर्स को अन्य काम नहीं देना चाहिए? आप उनसे स्कूल में वर्क लीजिए, जहां काम करना है वहां तो आप लोग काम कर ही नहीं रहे हैं। स्कूल पे जाइए, जांच करिए, कुछ ऐसे व्यवस्थाओं को बनाइए जिससे जो भी टीचर्स या शिक्षा मित्र या जो आंगनबाड़ी तैनात हैं, वो जहां उनकी तैनाती है वहां पे वो अपना बेस्ट दे पाए, ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य समझ सके और वो अपना कैरियर वहां से डिसाइड कर सके। तो वो काम आप कर नहीं रहे। आप चुनाव में उनको तैनात कर देंगे, आप काउंटिंग हो रहा है वहां उनको लगा देंगे, पोलिंग हो रहा है वहां उनको लगा देंगे, वोटर लिस्ट सही करना है वहां उनको लगा देंगे, रैली हो रहा है तो वहां टीचर्स को पकड़िए, शिक्षा मित्र को पकड़िए। ये कितना न्याय है? मतलब आप एक तरह से एग्रीमेंट करा लीजिए शुरू में कि हम आपको टीचर्स के रूप में या शिक्षा मित्र के रूप में या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में तैनात नहीं कर रहे हैं, आपसे हम मल्टीवर्क्स लेंगे। यानी जहां जहां आपकी आवश्यकता महसूस करेगी वहां वहां हम आपको बुलाएंगे। मतलब हद है यार, क्या बात है। आप इस बात से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।